यूजीसी ने आपको मौका भी दे दिया जल्दी। री एग्जाम जो लगभग जब भी होगा तो 25 दिन हम लोगों को मिलेगा। तो वर्कशॉप ये जो रखी गई है आज के दिन, इस वर्कशॉप में हम लोग फर्स्ट पेपर की भी, सेकंड पेपर की, सिलेबस और उसकी स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। हमने आप पास सभी पास मोबाइल होगा, कई चीजें भेजी हैं जिसमें आप लोग फर्स्ट पेपर को खोल लीजिए, ठीक है। सिलेबस को जो हमने भेजा है, सिलेबस में खोलिए। पहले जो हमने फर्स्ट पेपर का पीडीएफ भेजा है उसको खोलिए। ठीक है, खुला भाई, जिससे आपको समझने में, बाकी मैं तो लेक्चर दे दूंगा और आपको वो चीज पकड़ में रहे, तो इसलिए जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि जो यूजीसी का सिलेबस है वो दो पार्ट में है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो आपका है, जिसे जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, शिक्षण और शोध अभिव्यक्ति पर ये पेपर है। और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव हिस्ट्री होगा। ये जो पहला पेपर है, ये जो है 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। जो दूसरा पेपर है हिस्ट्री का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 200, इधर 100 और उधर 200 का होता है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है, आपको ये समझ लेना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहला पेपर ही पढ़ रहे हैं और पहले पेपर में ही समय निकाल दिया, लेकिन इनकी मात्रा कम है पहले पेपर पढ़ने वाले। बहुत बच्चे क्या करते हैं, दूसरा पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल ही पढ़ रहे हैं और इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट पेपर की कोई चिंता है ही नहीं। एग्जाम देने गए, बढ़िया किए, 60, 65, 70, 75 कर गए। मेरा ही एक रिसर्च स्कॉलर जिससे 2-3 बार रेट है, कहा सर सेकंड मैंने 75 क्वेश्चन कर दिया और फर्स्ट हमने कहा कि अरे सर फर्स्ट में तो 20-22 नहीं हो पाए हुए। तो देखिए, किसी भी एग्जाम की या जीवन में बैलेंस जो होना, मानव स्वभाव और मानव समाज का सबसे खास बात होती है बैलेंस, संतुलन। पशु पक्षी और मानव में अंतर है कि पशु पक्षी संतुलन बिगाड़ सकते हैं, मानव को ईश्वर ने बुद्धि दी है और इस बुद्धि से वे संतुलन बनाए रखते हैं। ये संतुलन जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये संतुलन किसके लिए, एग्जाम क्वालिफाई और सफलता सक्सेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना बैलेंस के आप गड़बड़ा जाएंगे। तो बैलेंस कैसे बनेगा, स्ट्रेटजी कैसी बनेगी। बहुत से इसमें लोग हैं जो इस बार दिए थे, जिनको अभी 1 महीने में देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बार दे चुके हैं। तो सबसे बड़ी सफलता के पीछे स्ट्रेटजी महत्वपूर्ण होती है और फिर स्ट्रेटजी के बाद उस पर काम करने की समर्पण, डेडिकेशन, जुनून। और जुनून तो मैं मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण है। जुनून होगा तो स्ट्रेटजी भी बनेगी, समर्पण भी आएगा, सब कुछ होगा और बैलेंस भी होगा। और जुनून ही नहीं है तो कुछ भी आप करने की स्थिति में नहीं है। तो जुनून को पैदा करिए, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरा, बैलेंस, डेडिकेशन और समर्पण, ये सबसे महत्वपूर्ण 4 बातें हैं। अब फर्स्ट पेपर का जो है मैंने बताया 50 क्वेश्चन है, तो ये मान के चलिए कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इग्नोर किए, 18-20 किए, बहुत अच्छा किए, 30, 32, 35 किए। स्ट्रेटजी उनकी काम करती है, 30, 32 कर गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अगर डीआरएफ निकालना है, जितने भी लोग बैठे हैं मन में बस अब आज से लेके 25 दिन तक आपको सिर्फ डीआरएफ दिखना चाहिए और सारी चीज बंद कर दीजिए। पढ़िए, जीआरएफ के लिए पढ़िए, जीआरएफ निकालिए, 25 दिन के बाद एग्जाम दे दीजिए, 2-3 दिन रिलैक्स कीजिए, जो काम बचे हों वो करिए, लेकिन 25 दिन सिर्फ और सिर्फ जीआरएफ। सब कामों को छोड़ दीजिए, सारे कामों को छोड़ दीजिए। तकलीफ, बाधा, बैरियर की अगर बात है तो यकीन बताऊं कि आपसे कई गुना ज्यादा तकलीफ, बाधा और बैरियर मेरे पास है। मैं जितनी बैरियर में हूं, जितनी तकलीफ में हूं, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, शायद आपके पास हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ाना भी छोड़ देंगे। लेकिन
बैरियर कभी भी इसलिए नहीं आती कि आप हाथ खड़ा कर दीजिए, बैरियर इसलिए आती है, चुनौतियां इसलिए आती है, चुनौतियों को आप मार भगाइए, बैरियर को उखाड़ के फेंकिए जब आप आगे निकलेंगे। ठीक है, तो ये चारों बातों को समावेश करके ये जो अब फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये लक्ष्य बना के चलिए कि इस 50 में से किसी भी हाल में, गिरे से गिरे हाल में, आपको 30 से कम करना ही नहीं है। और पहुंचने वाले 45 पहुंच जाएं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 45 सही कर देते हैं, लेकिन 30 मिनिमम और 40 ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। पहला फर्स्ट पेपर के लिए पहला एम आपका ये होगा। दूसरा एम क्या होगा? अब ये होगा कि सर कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। सबसे बड़ी बात तो टाइम मैनेजमेंट की है। ये 25 दिन का जो टारगेट है, मैंने कहा कि एक दिन में इतनी मेहनत जरूर कर लीजिए 10-12 घंटे की, समझ रहे हैं, कि आपके 10 दिन के बराबर की मेहनत हो। और आपने जोड़ भी लिया 7-8 महीने के बराबर अगर आप मेहनत कर लिए, हम कहते हैं 6 महीने के बराबर भी मेहनत कर लिए, तो निश्चित आपका निकल जाएगा, 100% आपका निकल जाएगा, कोई बैरियर नहीं आएगा। बाई चांस रुकता इफ तो आएगा ही नहीं, और इफ आता भी तो अगली बार आप जीआरएफ हो जाएंगे, नेट तो हो ही जाएंगे। तो बैलेंस बनाइए, 35 क्वेश्चन का लक्ष्य रखिए, टाइम मैनेजमेंट कई घंटा पढ़ेंगे, शॉर्टकट में कॉपी चलाते रहिए, क्योंकि बहुत सी बातें इस पे नहीं है जो मैं बता रहा हूं, जो पीडीएफ भेजा हूं। तो 35 मैंने आपको बताया का लक्ष्य रखिए, 30 का मिनिमम, बहुत मिनिमम जाए 30 और मैक्सिमम 40, 50 में से 40 क्वेश्चन करना है, और कम से कम 3.5 घंटे आप टोटल 10 घंटे का या 12 घंटे का इस क्लास के अलावा अपना इस समय बनाइए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं इस वक्त आपकी स्थिति 0 है। ठीक है, आपकी स्थिति क्या है? 0 है। देखिए, और आपको 12 घंटे का 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, जिसमें 3.5 घंटे आपको फर्स्ट पेपर हर हाल में पढ़ने हैं। अब 3.5 घंटा फर्स्ट पेपर पढ़ने हैं, इसमें भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसकी स्ट्रेटजी क्या हो? 0 से मैं लेके चल रहा हूं, 3.5 घंटा जब आपने, समझ रहे हैं, ये डिसाइड कर दिया, तो अब इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट जो पूरा सिलेबस 10 पार्ट में डिवाइड है, आप पार्ट बुक की भी चर्चा आगे होगी, कौन सी बुक अच्छी पड़ेगी, कोई भी एक बुक का जो डिटेल में पूरा दिया हुआ है, 2 घंटे उस 10 जो यूनिट है उस यूनिट को 2 घंटे तेजी से पढ़िए, और इसको कम से कम, इस सिलेबस को कम से कम कई बार पढ़ना है? 3 बार तेजी से पढ़ेंगे। पहली बार तेजी से, और फिर दूसरी बार कुछ और समझ आएगा, तीसरी बार अच्छे से समझ आएगा। 3 बार का तेजी का लक्ष्य रखिए, और निश्चित आपका ये सिलेबस आपको समझ आएगा। 2 घंटे रोज आप फर्स्ट पेपर के सबसे पहले देख लीजिए कि आपका जो यूनिट है, कौन आपका कमजोर है, कौन मजबूत है, उसको या तो शुरू से शुरू करिए। 0 है तो पहले यूनिट से किताब उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, एक तरफ पढ़ते रहिए, एक तरफ लिखते रहिए। ठीक है, लेकिन इस 2 घंटे को पढ़ने से पहले पहला काम क्या करना है, क्योंकि पढ़ तो बहुत कुछ लिया, यही नहीं पता कि क्वेश्चन का तरीका क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, पढ़ के चले आए और क्वेश्चन की आदत नहीं पड़ी है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहला काम 1.5 घंटे रोज सुबह सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो यूजीसी का आया हुआ है उल्टा चलिए। 23 तक हुआ है, 24 वाला हुआ उसको अभी छोड़ दीजिए, 24 में चर्चा बाद में करेंगे, जो हुआ था वो आउट हो चुका था, छोड़ दीजिए। 23 दिसंबर से शुरू करिए और उल्टा चलिए। सभी के एजीपी का अनसॉल्व पेपर ले लीजिए मैक्सिमम लोग, और किसी पास जो भी है सब सही है, एजीपी का ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो। और एजीपी का लेने के बाद उसको 1.5 घंटे, ठीक है, रोज क्वेश्चन पेपर को तेजी से पढ़िए। क्वेश्चन का पहले तेजी से पढ़ने का मतलब पहली बार तरीका देखिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन का क्या तरीका है, उसके टाइप्स क्या हैं, तेजी से पढ़ के उसको समझिए।
फिर 2 घंटे किताब उठाइए। अब किताब में ये तेजी से पढ़िए कि इसमें है क्या, और अगर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लिए हैं तो कुछ समझ आ रहा है कि अरे क्वेश्चन तो वैसे बन रहे थे, यहाँ इस तरीके के, उस चीज को अंडरलाइन करिए। नहीं, तेजी से एक कहानी की तरह किताब पढ़िए, बस इतना जानिए कि उसके अंदर है क्या। पहले पढ़ा रीडिंग में आपको इतना समझना है कि फर्स्ट पेपर में, मैं जानता हूं कि फर्स्ट पेपर आप सबको टफ लगता है, तैयारी नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। जो भी चीज जिंदगी में कम समझ आए, अगर उसके करीब आप गए तो वही ज्यादा समझ आती है। जो दोस्त आपको दोस्त ना बन रहा हो, जिसको लग रहा हो कि लिफ्ट नहीं देते हैं, कल लिफ्ट अगर वो दे दिए तो समझ लीजिए सबसे खा